हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का भाग थर्ड, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। अध्याय 5 से जुड़ा हुआ प्रत्येक वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियों से संबंधित, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों हमें दे रखा है, निम्न में से कौन कौन एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। चौथे प्रश्न के अंतर्गत हमें कुल 15 प्रश्न दे रखे हैं बच्चों। इन प्रत्येक प्रश्नों को हमने ध्यान से पहले तो देखना है, फिर उसको बताना है कि कौन कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। इनको जांच करके हमने बताना है कि कौन सी इनमें से समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर कोई समांतर श्रेणी या एपी आ जाती है तो फिर उसका हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर यानी कि इनके बीच का अंतर, और उसके बाद इनके 3 और पद भी लिखने हैं। देखो प्रत्येक उदाहरण में या प्रत्येक प्रश्न में आपको 4-4 पद दिए हुए हैं, ठीक है। चारों पदों के अलावा 3 पद और ज्ञात करने हैं, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां 3 पद और लिखने हैं। तो एपी की जो परिभाषा थी, समांतर श्रेणी की परिभाषा, वो क्या थी? एक संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहे। इनके बीच का अंतर अगर समान रहेगा क्रमागत पदों का, तभी वो एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो हमें बीच के अंतर निकालने होंगे इसमें, तब हम बता पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। घटाव कर करके हम बीच का अंतर निकाल लेंगे और उसके बाद हम ये डिक्लेयर करेंगे कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका सार्वअंतर लिखना है और 3 और पद ज्ञात करने हैं। चलिए एक एक करके इसे हल करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न था बच्चों 2, 4, 8, 16, डैश डैश डैश। तो यहाँ हमें बताना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है? A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16। चारों पद हमने लिख लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? A2 माइनस A1 ज्ञात करना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो ये आएगा 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 बराबर आ गया 2। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। देखो पहले हमने दूसरे में से पहला घटाया, फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और फिर चौथे में से तीसरा घटाएंगे। अंतर एक जैसा आना चाहिए। A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 है 8 माइनस A2 है 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 जो मान हमने 2 अंतर निकाले हैं, दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब तीसरा तो अगर बराबर आ जाए, 4 के आ जाए चाहे 2 के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों मान बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो पहले 2 ही अलग अलग हो गए, यानी कि हम इसका तीसरा मान नहीं निकालेंगे, सीधा लिख देंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। समान नहीं है चूंकि लगा के, इसलिए यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। पहले हम लिखेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। ठीक। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 5/2 और पहला पद है आपके पास 2। 2 के बटा में हम 1 लगाकर भिन्नात्मक रूप लिख लेंगे और 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर आएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। A2 माइनस A1 कितना आया? 1/2। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 3, उसमें से A2 5/2 घटाएंगे
तो वैसे तो अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ ये 2.5 था, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 में से 2 घटाए हैं तो आधा बचता है, तो 1/2 आ गया। डायरेक्ट तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही था, 3 में से हमने 2.5 घटाने हैं, तो 3 यानी कि उसमें से हम 2.5 या 2.5 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा। लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे कैसे। इसके बटा में 1 लिखा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, इसके बटा में 1 है तो इसका 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6, फिर माइनस इसके बटा में 2 पड़ा है, गुणा नहीं करना, सिर्फ 5 का 5, 6 में से 5 गया 1, 1/2। दोनों मान बराबर आए हैं, इसका मतलब अब हमें A4 माइनस A3 भी चेक करना है कि क्या वो भी इसके बराबर आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, A4 है हमारे पास 7/2 और उसमें से A3 यानी कि 3 घटा देंगे तो ये आएगा 3/1। इधर इसका एलसीएम 2 और 1 का 2, 7 का 7 माइनस 3 का 2 से गुणा 6, तो 7 में से 6 गया 1, 1/2। तीनों अंतर बराबर आ गए तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर एक समान है, क्रमागत पदों का अंतर एक समान, ये देखो 1/2, 1/2, 1/2 एक समान है, इसलिए यह एक एपी है। जब ये एक एपी है बच्चों, तो हमें अब इसका सारवंतर ज्ञात करना है। अतः दी गई एपी का सारवंतर यानी कि डी, तो जो ये अंतर बराबर आया था बच्चों, यही हमारा सारवंतर होता है, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है। अब एपी के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमने A4 तक तो इसमें एपी में पता ही था हमें, अब हमें 4 पद पता है, तो 5वां पद निकालना है हमें। 5वां पद यानी कि A5, और उसका सूत्र क्या होता है, A + 4D होता है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, A का मान 2 प्लस में 4 इंटू D का मान 1/2, तो ये आएगा 2 + 2 से कट जाएगा, 4 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 और यानी कि आ जाएगा 4। फिर छठा पद यानी कि A6, जो कि हो जाएगा A + 5D, तो ये आएगा A की वैल्यू 2, 5 इंटू 1/2 यानी कि 2 + 5/2, 2 + 5/2 यानी कि ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। इसके बटा में 2 है, 2 के बटा में 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 और 2 का इधर गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 में ये 5 जुड़ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 7वां पद आएगा A7, A + 6D, तो A की वैल्यू 2, 6 इंटू 1/2, तो ये आएगा 2 + 6 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आएगा 5। ये अगले तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए। तीसरे भाग में देखो हमें दे रखा है एक माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, माइनस में 5.2 और माइनस में 7.2 कोमा डैश डैश डैश। तो इसको भी हम सेम हल करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या गया वो लिखेंगे। हमें दिया गया है A1 बराबर माइनस का 1.2, A2 बराबर माइनस का 3.2, A3 बराबर माइनस का 5.2 और A4 बराबर माइनस का 7.2। ये चारों हमने लिख लिए। अब हम निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो माइनस का 3.2 फिर माइनस 1.2, ये पहला पद, ये तीसरा पद। तो ये आएगा माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1.2, ये आएगा माइनस का 2.0, माइनस 2.0 यानी कि माइनस का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2। अब हम आगे A3 माइनस A2 ज्ञात करते हैं। तो A3 यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 5.2, फिर माइनस A2 है माइनस का 3.2, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास आगे माइनस 5.2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा 3.2। तो माइनस के तो हैं 5.2 और प्लस के हैं 3.2, तो माइनस के 2.0 बच जाएंगे, यानी कि माइनस का 2 यहाँ भी आ जाएगा। लास्ट हम A4 माइनस A3 निकालेंगे तो कितना आएगा। A4 है माइनस का 7.2, फिर माइनस A3 है माइनस का 5.2, तो ये आएगा माइनस का 7.2 प्लस 5.2,
तो जब हम इसका घटाव करेंगे तो ये भी माइनस का 2.0 अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा। तीनों बार आंसर एक जैसे आए हैं तो लिख देंगे चूंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। जब ये एपी है तो इसका सारवंतर निकालना होगा, तो लिखेंगे अतः दी गई एपी का सारवंतर यानी कि डी बराबर जो समान अंतर होता है वही होता है सारवंतर माइनस का 2, ये हमारा सारवंतर आ गया। अब 4 पद तो हमें पता है तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद ज्ञात करना है सबसे पहले। 5वां पद यानी कि A5 जिसका फार्मूला होता है A + 4D। तो A की वैल्यू माइनस 1.2 और प्लस में 4 इंटू माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस 1.2, माइनस में आ जाएगा 8। तो माइनस के 8 है और माइनस का ये है तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 9.2 आ जाएगा। फिर छठा पद यानी कि A6 जो कि होगा A + 5D। A का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस 1.2, माइनस इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। माइनस के 10 और माइनस का 1.2 माइनस के 11.2 हो जाएंगे। सातवां पद यानी कि A7 A + 6D से ज्ञात होगा। A की वैल्यू माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू D का मान माइनस 2 यानी कि माइनस 1.2 माइनस के 12, तो माइनस के हो जाएंगे 13.2। ये इस प्रश्न के तीनों अगले पद ज्ञात हो गए हमारे। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट नंबर 3, कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद चौथा पार्ट जहां हमें दे रखी है संख्याएं -10, -6, -2 और प्लस का 2, डैश 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 ऐसे दे रखा है। तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर 2, ये मान हमें दिए हुए हैं। तो अंतर ज्ञात करने के लिए A2 - A1 ज्ञात करेंगे, यानी कि A2 तो है -6, फिर माइनस A2 है A1 है -10, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -6, माइनस बाहर है माइनस अंदर है तो प्लस के हो जाएंगे 10, माइनस के तो 6 हैं प्लस के 10 हैं तो ये 4 बच गए। ठीक है, प्लस के A3 - A2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का तो 2 है A3 की वैल्यू, फिर माइनस A2 कितना है, A2 है माइनस का 6, ये रहा। ठीक है, माइनस का 6, तो -2 और प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा 4। इसी तरह से A4 - A3 निकालना है। A4 की वैल्यू तो है 2, फिर माइनस, फिर आएगा माइनस का 2, तो ये आएगा 2 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 2 और 2 4। तीनों बार अंतर एक से जैसा आया है हमारा, 4 4 4 आया है, तो लिख देंगे चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः की जगह आप ये लिखो, इसलिए यह एक एपी है। अगर एपी है तो लिखेंगे अतः दी गई एपी का सारवंतर अर्थात डी, जो ये हमारा अंतर है इसे हमें सारवंतर लिखते हैं, ये आ गया प्लस का 4। अब आगे के 3 पद भी लिखने हैं, तो हमें 5वां पद, छठा पद और 7वां पद 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद यानी कि A5, इसकी वैल्यू हो जाएगी A + 4D। A की वैल्यू है -10 और प्लस 4D, D की वैल्यू 4 है, तो ये आएगा -10 प्लस 4 चौके 16, तो माइनस के तो 10 हैं और प्लस के 16 हैं, तो प्लस के 6 बच जाएंगे। फिर आएगा छठा पद होगा A6 जो कि होगा A + 5D। A की वैल्यू -10 प्लस 5, D की वैल्यू 4,
-10 प्लस 5 चौके 20, -10 में +20 करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। और सातवां पद आएगा A7, जो कि होगा A + 6D से निकलेगा। तो A का मान -10 प्लस 6 इंटू D का मान 4, -10 प्लस 6 चौके 24, तो ये आएगा 14। ये आगे वाले हमने 3 पद भी ज्ञात कर लिए, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद इसका पांचवा भाग, जहां हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, डैश डैश डैश। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, इसके साथ यहाँ लिख देते हैं हल क्या लिखेंगे हम, हमें दिया गया है A1 = 3, A2 = 3 + √2, फिर A3 = 3 + 2 √2 और A4 बराबर है 3 + 3 √2। तो A2 - A1 निकालेंगे पहले। A2 है 3 + √2 और उसमें से हम A1 घटा देंगे 3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A3 - A2 निकालेंगे, तो A3 है हमारे पास 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है, A2 ये है 3 + 2 √2। इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दो संख्याएं हो गई, 3 + √2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 - √2। 3 से तो 3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि 2x में से 1x घटा दिया, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो √2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा A4 - A3 करना होगा हमें। A4 कितना है, 3 + 3 √2, उसमें से A3 निकालना है, तो 3 + 2 √2, ये A3 की वैल्यू है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आएगा 3 + 3 √2 माइनस 3, ये माइनस होने के कारण अंदर वाले मान सारे माइनस के रहेंगे, 2 √2। 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा। तीनों बार अंतर देखो √2 ही आया है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। अगर AP है तो लिखेंगे अतः दी गई AP का सार्वंतर D बराबर कितना आ जाएगा, जो अंतर हमारा आ रहा था वही है सार्वंतर √2। अब हमें इसका पांचवा पद निकालना है, यानी कि A5 ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है A6 और सातवां पद ज्ञात करना है A7। पांचवें पद का सूत्र होता है A + 4D, छठे पद का होता है A + 5D, सातवें पद का होता है A + 6D। चलिए वैल्यू रखते हैं और इनको सोल्व करते हैं। A की वैल्यू तो है 3 + 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा √2 D की वैल्यू, तो ये आएगा 3 + 4 √2। आगे यहाँ पर A + 5 और इंटू में √2, तो ये आएगा 3 + 5 और √2 का गुणा 5 √2। फिर आएगा 3 + 6 √2 का गुणा, तो ये आएगा 3 + 6 √2। ये 3 आंसर हमने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद जो छठा पार्ट है बच्चों, वहाँ हमें जो संख्याएं दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 4 बार 2 है, ठीक है। आगे डैश डैश लगाया हुआ है, तो हल करते हैं इसे भी। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A1 = 0.2, A2 = 0.22, A3 = 0.222 और A4 = 0.2222, 4 बार 2 आ गया, ठीक है।
अब हम इसका पहला अंतर निकालेंगे A2 माइनस A1 का। तो A2 तो है 0.22, उसमें से 0.2 घटाएंगे। तो घटाव करते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है, जैसे 0.22 का घटाव कर रहे हैं 0.2 से, पॉइंट के सीध में पॉइंट होना चाहिए। बाकी अंक आप जिसके बराबर में नहीं है उसके आगे 0 लगा के कर सकते हो। जैसे 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और पॉइंट के सीध में पॉइंट और 0 का 0, तो यानी कि ये आ गया 0.02। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है 0.222, उसमें से A2 निकालेंगे 0.22। तो इसको भी वैसे ही 0.222, 0.22 और इसके यहाँ 0 लग जाएगी ताकि ये पूरे हो जाए अंक। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के सीधे में पॉइंट और 0 का 0, तो ये आ गया 0.002। ये दोनों आंसर जो आए हैं हमारे अंतर एक जैसे नहीं हैं, तो तीसरा मान निकालने का यानी कि A4 में से A3 निकालने का कोई औचित्य नहीं है। पहले दो मान ही बराबर नहीं आए तो तीसरा क्यों निकालें। हम सिर्फ यहाँ ये से लिख देंगे, चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। इसके बाद जो सातवां पार्ट है बच्चों, उसमें हैं संख्याएं 0, -4, -8, -12, डैश डैश डैश। हल करेंगे इसे भी हम। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। ये मान हमें दे रखे हैं। अंतर ज्ञात करने के लिए A1 को घटाना है A2 में से, यानी कि A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे। तो A2 तो है -4, उसमें से हम 0 घटाएंगे, तो 0 को घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 ही आ जाएगा। फिर A3 में से A2 घटाएंगे तो क्या आएगा, A3 कितना है, A3 -8 है। फिर माइनस हम घटाएंगे A2 को, तो A2 है माइनस में 4, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा -8, ये माइनस और माइनस ब्रैकेट खोलने पर प्लस में बदल जाएंगे और प्लस के 4, -8 और प्लस के 4 -4 होते हैं। फिर दो मान जब बराबर आ गए तो हमें अब तीसरा मान भी निकालना होगा A4 में से A3। वो देखते हैं कितना आता है। A4 तो है -12, फिर -A3 है 8 माइनस का, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, -12 और प्लस के हो जाएंगे 8, तो ये भी -4 आ गए। तीनों अंतर एक जैसे आए हैं, लिख देंगे चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। एपी है तो लिख देंगे अतः दी गई एपी का सार्वंतर, दी गई एपी का सार्वंतर यानी कि डी, जो समान अंतर आया वही सार्वंतर है, हमने सार्वंतर लिख लिया। अब इसका पांचवा पद निकालना है A5, छठा पद निकालना है A6 और सातवां पद निकालना है A7। तीन पद ज्ञात करने हैं हमने इसके आगे वाले। पांचवें पद का सूत्र A+4D, छठे पद का A+5D और सातवें पद का A+6D। वैल्यू रखेंगे और हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। A की वैल्यू है 0 और प्लस में 4 × D का मान माइनस का 4, तो ये आएगा 0 - 4 × 16 माइनस का 16 आ जाएगा। A5 है, A+5D है, तो A की वैल्यू 0 + 5D की वैल्यू -4, तो 0 इनका गुणा माइनस का 20, 0 - 20 यानी कि -20 आ जाएगा। A+6D यानी कि A तो हो गया 0 प्लस 6D की वैल्यू -4, तो 0 - 24 यानी कि -24 आ जाएगा। ये तीन आंसर हमारे इस प्रश्न के अगले तीन पद हो गए। ठीक है। इसका आठवां प्रश्न बच्चों देखो, इसमें हमें जो चार संख्याएं दे रखी है वो एक जैसी है चारों ही, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। जब एक जैसी संख्याएं आ जाती है तो उनका अंतर 0 होता है, तो प्रत्येक संख्या का अंतर 0 होगा। 0 होने के कारण ये एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है,
तो हम इसको सोल्व करेंगे तो जीरो अंतर आने के कारण इसे समांतर श्रेणी लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम इसको नहीं बताएंगे, हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, a1 बराबर -1/2, a2 है वो भी -1/2, a3 है वो भी 1/2 माइनस का, और a4 है वो भी -1/2। अब a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे a2 का मान -1/2, फिर -1/2। ये वाला माइनस तो ये लगाया है, और लेकिन a1 खुद माइनस में तो ब्रैकेट में लिखना है उसे, -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2, -1/2 और प्लस का 1/2 जीरो हो जाता है। फिर a3 माइनस a2 बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि पद एक जैसे हैं तो सेम ही लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। ये भी जीरो हो गया। a4 माइनस a3 -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 बराबर जीरो। तीनों बराबर आगे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, इसका हमें पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, ये तीन पद भी ज्ञात करने हैं। वैसे तो क्योंकि सारे पद जो 1 से लेकर 4 तक के पद दिए हुए हैं वो सारे -1/2 है, अंतर इसका जीरो है, तो सारे पद जो आगे पांचवा निकाल लो, छठा निकाल लो, सातवां निकाल लो, सारे के सारे पद क्या आएंगे, 1/2 ही आएंगे। लेकिन हमें इसको सोल्व करके भी दिखाना है। पांचवें पद का सूत्र होता है a + 4d, तो a की वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू d का मान 0, यानी कि -1/2 प्लस 0, 4 का 0 से गुना 0, तो -1/2 आ जाएगा। छठे पद का सूत्र होता है a + 5d, यानी कि -1/2 a की वैल्यू प्लस 5 इंटू d का मान 0, तो -1/2 प्लस 5 और 0 का गुना 0, तो ये भी -1/2 आ गया। सातवें पद में a प्लस होता है 6d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू d का मान 0, तो -1/2 और 6 और 0 का गुना 0, ये भी आ जाएगा -1/2। ये तीन आंसर हमने अगले वाले पद निकाल लिए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें बच्चों। हम इसका अगला पार्ट करते हैं। इसके 9वें भाग में हमें जो संख्याएं दे रखी है बच्चों वो है 1, 3, 9, 27, डैश डैश डैश। हल करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, a1 1, a2 3, a3 9 और a4 27। क्रमागत पदों का अंतर निकालने के लिए हम a2 में से a1 घटाएंगे तो ये आएगा 3 - 1 यानी कि 2। फिर a3 में से a2 घटाएंगे तो ये आएगा 9 - 3 बराबर 6। तो अंतर तो बराबर नहीं आया पहले दो अंतर, तो तीसरा अंतर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ, चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। बस इसमें इतना ही करना था, क्योंकि एपी नहीं है तो आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। इसके बाद 10वां पार्ट, जहां हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है a, 2a, 3a, 4a, डैश डैश डैश। तो हल करेंगे इसे भी बिल्कुल जैसे हमने पिछले 9 पार्ट किए हैं वैसे ही। हमें दिया गया है a1 बराबर a, a2 बराबर 2a, a3 बराबर 3a और a4 बराबर 4a। क्रमागत पदों का अंतर निकालना है तो a2 में से a1 घटाएंगे पहले, यानी कि 2a में से a घटा दिया तो a बच गया। फिर a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 की वैल्यू 3a माइनस a2 की वैल्यू 2a, तो 3a में से 2a घटाएंगे तब भी a बचेगा। फिर a4 में से a3 घटाएंगे तो 4a माइनस 3a, 4a में से 3a घटाएंगे तब भी a बचेगा। तीनों अंतर एक जैसे आए हैं तो लिखेंगे चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी या एपी है। जब एपी है तो इसका सारांतर लिखना है।
तो लिखेंगे दी गई एपी का सारव अंतर यानी कि डी ये वाला जो अंतर है यही है, ये आगे। ठीक है, अब इसके आगे के 3 पद भी हमें लिखने हैं। तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ये 3 पद भी लिखने हैं हमें। तो 5वें पद का सूत्र a + 4d, 6ठे पद का a + 5d और 7वें पद का a + 6d होता है। a की वैल्यू तो a, पहला पद a है तो a हो गया, प्लस 4d, तो 4 × d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है a, तो a + 4a हो जाएगा यानी कि 5a हो जाएगा। फिर 5वें पद के बाद में हम 6ठा पद निकालते हैं, तो a + 5d यानी कि 5d की वैल्यू a, तो ये हो जाएगा a + 5a यानी कि टोटल 6a। 7वें पद का सूत्र a + 6d, तो 6 × d की वैल्यू a, तो a + 6 × a 6a, तो ये हो गया 7a। तो इस तरह से ये हमने अगले तीनों पद ज्ञात कर लिए क्वेश्चन नंबर 10 के। 11वें पार्ट में हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है a, a², a3, a⁴। तो हल करेंगे इसे। पहले लिखेंगे हमें दिया गया है a1 = a, a2 = a², a3 = a³ और a4 = a⁴। a2 - a1 निकालेंगे क्रमागत पदों का अंतर निकालने के लिए। पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद a2, पहला पद a, तो इसमें कॉमन आएगा a कॉमन आएगा तो a - 1 बच जाएगा। ठीक है, देखो a² में से a कॉमन ले लिया तो यहाँ a बच गया, फिर माइनस का माइनस, और a में से a कॉमन लिया हुआ तो यहाँ 1 बच गया। फिर a3 - a2 निकालेंगे, तो a3 तो है a⁴ और माइनस में a⁴, ये है a2 की वैल्यू। a⁴ है, यहाँ a⁴ है, तो a⁴ कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, a - 1। अब देखो ये दोनों पद एक जैसे नहीं है बच्चों, क्योंकि a - 1 और a - 1 ये तो एक जैसे हो गए, लेकिन इसके आगे जो संख्या है वो देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a⁴ है, एक जैसे तो नहीं है। तो आगे हम तीसरा जो इसका अंतर था वो निकालेंगे ही नहीं, a4 - a3। हम सिर्फ यहाँ इन दोनों को देखेंगे, दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो लिख देंगे चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक, इसके बाद 12वां पार्ट इसका, जहां हमें संख्या दे रखी है √2, √8, √18, √32, ; चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है a1 = √2, a2 = √8, a3 = √18 और a4 = √32। क्रमागत पदों का अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे सबसे पहले। दूसरा पद कितना है, √8 और माइनस पहला पद √2। अब बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा, मैं रफली काम करवा रहा हूँ। यहाँ जो 8 होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, √2 × 2 × 2 ऐसे लिखते हैं। 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 2 × 2 होती है। तो यहाँ 1 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, जोड़ा हट जाता है ये, और अंदर क्या बच जाता है, √2। यानी कि ये 8 जो है ये 2 √2 है। √8 की वैल्यू क्या होती है, 2 √2 होती है। ये समझाने का प्रयास कर रहा था आपको। अब √8 की जगह 2 √2 लिखेंगे और माइनस में क्या लिख देंगे, √2। इनमें ये है 2 √2 और ये है √2। तो 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम x में वाली संख्याओं को घटाते हैं, 2x में से एक x घटाते हैं तो क्या आता है, 1x आता है। वैसे ही 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो एक √2 यानी कि √2 बच जाएगा। इसको आप ऐसे रफली भी समझ सकते हो कि इन दोनों में √2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 2 - 1 बच जाएगा। यहाँ से √2 कॉमन है, ये भी √2 कॉमन है, तो यहाँ से बचा 2 माइनस यहाँ से बच गया 1। तो 2 - 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। √2 के गुणा में 1 है यानी कि 1 √2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो कि 2 √2 में से 1 √2 घटाते हैं तो 1 √2 यानी कि यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा √2 लिख दिया।
अब A3 माइनस A2 निकाल लेंगे तो A3 कितना है, √18 है और माइनस में √8। √18 को भी अब हमें चेंज करना होगा। जो 18 है वो देखो क्या होता है, 2 × 3 × 3 ये होता है √18। 3 3 9 दूनी 18, 3 का जोड़ा बन रहा है इसमें तो 3 √2 हो जाएगा ये, यानी कि √18 को हम क्या लिखेंगे, 3 √2 इस √18 को, तो 3 √2। और ये आपको पहले ही पता है √8 को 2 √2 लिखा जाता है, तो 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, यानी कि √2 बचेगा। पहले दो मान एक जैसे आ गए, तो अब हम तीसरा अंतर और निकाल लेते हैं। A4 में से A3 यानी कि √32 में से √18 निकालेंगे, घटाव करेंगे तो √32 को और देख लेते हैं। जो 32 होता है वो क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिखा जा सकता है इसे 32 को, तो 2 जोड़े बन जाएंगे इसमें, 2 2 के तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा और 4 √2 बन जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे 4 √2 और 18 को लिखेंगे 3 √2। तो 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे तो 1 √2 यानी कि √2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, तीनों अंतर एक जैसे आए हैं तो लिखेंगे चूंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। यह क्या है, एक AP है। अब हम इसका उससे पहले हमें इसका सारवंतर निकालना है। अतः दी गई AP का सारवंतर क्या हो जाएगा, √2, जो D है उसकी वैल्यू हो जाएगी √2। अब हम इसका 5वां, 6वां और 7वां पद निकालेंगे। 5वां पद जो कि होता है A + 4D, A की वैल्यू √2 और प्लस में 4 √2 हो जाएगा, ठीक है, 4 √2, तो 4 √2 और 1 √2 5 √2 हो जाएगा। अब 5 √2 को अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो ये 5 अंदर जाके 25 बन जाएगा और 25 का 2 से गुणा 50 हो जाएगा, तो √50 हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। A की जगह पर तो A लिखा है, प्लस 4D की जगह पर 4D का मान है √2, तो 4 और √2 का गुणा होके 4 √2 बन गया। एक स्टेप यहाँ पे मैंने कम लिखा है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 √2 और 4 √2 होते हैं 5 √2। 5 का अंदर लेकर जाएंगे तो 5 का गुणा 5 से होकर 25 जाएगा अंदर, 25 का अंदर वाले 2 से गुणा हो गया, 50 आ गया। ऐसे ही छठा पद निकालेंगे। छठा पद A + 5D से निकलेगा, तो छठे पद का फार्मूला A + 5D यानी कि √2 + 5 √2, तो 5 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2। अब 6 अंदर जाके 36 बन जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा ये, ठीक है। सातवां पद A + 6D, A का मान √2 और 6D का मान √2, तो 6 √2 और 1 √2 7 √2। 7 का अंदर गुणा होएगा तो 49 बनेगा, 49 का 2 से गुणा √98। ये इसके तीनों पद आ गए अगले वाले। अब चाहते तो बच्चों आप इनका ये उत्तर भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारी जो AP है या श्रृंखला जो दे रखी है वो हमारी इस तरह की है, तो हमें इसी रूप में इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे 2 √ में था, फिर 8 √ में आ गया, फिर 18 √ में आ गया, फिर 32 आ गया, तो इसके बाद 50 आएगा √ फिर √72 आएगा, फिर √98 आएगा, ठीक है। ये था इसका 12वां पार्ट। अब हम इसके बाकी बचे हुए 3 पार्ट भी करते हैं। इसके बाद इसका जो 13वां भाग है बच्चों, वहाँ हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है √3, √6, √9 और √12, आगे डैश 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 लिखा हुआ है। इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A1 = √3, A2 = √6, A3 = √9 और A4 = √12। क्रमागत पदों का अंतर यानी कि A2 - A1 ज्ञात करेंगे, तो A2 है √6 और ये है √3। √6 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं,
√6 को हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं रफ में बताता हूँ। √6 जो होता है वो होता है 2 × 3 अंडर रूट में। तो न तो 2 बाहर आ सकता है, ना 3 बाहर आ सकता है। जब ये बाहर नहीं आएंगे तो हम इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। ये सेम यही अंतर रहेगा। अगर एक बार के लिए मैं इसको ले भी लूँ, जैसे मान लो मैंने ये √2 और √3 ऐसे लिख दिया, तो √3 को कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आगे जाके ये समस्या होएगी। तो एक बार अगर हम इसको कॉमन ले भी लें तो देखो मैं √6 को क्या लिखूँगा, √2 × √3 ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस में √3। √3 को अगर कॉमन ले लें बाहर तो अंदर क्या बचेगा, √2 - 1 बच जाएगा। अब √2 में से 1 का घटाव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये यहीं पड़ा रहेगा। अब A3 - A2 निकालते हैं, तो वो √9 - √6 होगा, ठीक है। √9 - √6, तो √6 को तो आपने समझ लिया। √9 क्या होता है, 3 × 3 होता है। तो 3 का अलग अलग समूह बनाएंगे, या तो इसको 3 लिख दें सीधा ही, ये 3 बन जाएगा। √9 की वैल्यू 3 होती है। और अगर हमें √ कॉमन लेना है तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब √9 को तो लिखेंगे √3 × √3, और √6 को लिखेंगे √2 × √3। तो इसमें से √3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा √3 - √2। ये दोनों एक जैसे नहीं है बच्चों, ये √2 - 1 है, ये √3 - √2 है, एक जैसे है नहीं, इसलिए लिख लेंगे। चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, ठीक। इसके बाद जो 14वां पार्ट है बच्चों, वहाँ जो संख्याएं दे रखी है वो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। हल करते हैं इसे। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A1 = 1 का स्क्वायर, A2 = 3 का स्क्वायर, A3 = 5 का स्क्वायर, और A4 = 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्रमागत पदों का अंतर निकालने के लिए A2 - A1 ज्ञात करेंगे। पहले A2 है 3 का स्क्वायर और A1 है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, और उसमें से 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे तो 8। फिर A3 - A2 निकालना है, तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 है 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। तो ये अंतर बराबर नहीं आया है बच्चों। तो तीसरा A4 - A3 निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, हमें सीधा लिख देंगे। चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, ठीक। तो ये सवाल यहीं कंप्लीट हो गया, क्योंकि अंतर समान नहीं आया, इसलिए ये एक AP भी नहीं है। इसका अंतिम प्रश्न है बच्चों 15वां पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 यानी कि 73 ये संख्याएं दे रखी है। तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है A1 = 1 का स्क्वायर, A2 = 5 का स्क्वायर, A3 = 7 का स्क्वायर, और A4 = 73 दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम A2 - A1 ज्ञात करेंगे। A2 कितना है, 5 का स्क्वायर, उसमें से हम A1 यानी कि 1 का स्क्वायर घटाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में से 1 गया 24। फिर A3 - A2, तो A3 है 7 का स्क्वायर और A2 है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। फिर A4 - A3, दोनों अंतर बराबर आए हैं तो तीसरा मान हम निकालेंगे। A4 73 और A4 का मान 73 और A3 है 7 का स्क्वायर। 73 में से 7 का स्क्वायर यानी कि 49 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 24 आएगा। तीनों अंतर बराबर आए हैं, लिख लेंगे। चूँकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है।
क्रमागत पदों का अंतर समान होने पर वो एपी बन जाती है। अतः दी गई एपी का सार्वंतर निकालना होता है हमें। अगर एपी है तो सार्वंतर डी बराबर जो अंतर आया वही हमारा सार्वंतर है 24। अब इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ये 3 पद भी हमने इसमें निकालने हैं। 5वें पद का सूत्र होता है a + 4d। तो a का मान 1 का स्क्वायर और 4 × d का मान 24। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का 24 से गुणा 96, 24 चौके 96, तो 96 और 1 97 हो जाएगा। छठे पद का सूत्र होता है a + 5d। a का मान 1 का स्क्वायर और 5 × d का मान 24। तो 24 × 5 = 120 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 121 हो जाएगा। और a + 6d होगा 7वें पद का सूत्र। तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर और 6 × d का मान 24। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का 24 से गुणा 24 6 के 144, 144 और 1 का जोड़ 145। तो ये आगे वाले 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। तो ये था प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4, जिसके कुल 15 पार्ट थे बच्चों। हमने एक एक करके सभी 15 के 15 पार्ट हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।